बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि खादमीन हुजाज या मुआवनीन हुजाज की जो जॉब्स हैं, जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं। इसके अंदर हम आपको तमाम मालूमात बिल्कुल तफसील के साथ देंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस हवाले से तमाम मालूमात, तमाम वीडियोज़ बर वक़्त मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हज 2026 के लिए है उसके अंदर जो सरकारी मुलाजमीन खादमीन हुजाज के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट, ऑफिशियली जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुकी है। वजारत मजहबी अमूर की तरफ से इसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। इसके अंदर 3-4 तब्दीलियाँ की गई हैं जो इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी सीटें हैं और कौन कौन इस पर अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले इसके अंदर 2 फील्ड्स होती हैं, एक होता है सुपरवाइजरी पोजीशन और दूसरी होती है फील्ड या जिसे सपोर्टिंग स्टाफ, मुआवन अमला कहते हैं। इसके अंदर जो इस मरतबा सीट्स रखी गई हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। जो सुपरवाइजरी पोजीशन है उसके अंदर सीट्स 100 रखी गई हैं, जिसके अंदर नए उम्मीदवार और रिपीटर्स दोनों शामिल हैं। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट के ऐसे अफसरान जिनका बेसिक पे स्केल 17 या 18 है वो सुपरवाइजरी पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर 100 सीटें हैं, दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो खुदामे हजाज या फील्ड मुआवन अमला है उसके अंदर 780 सीटें हैं, जिसके अंदर नए उम्मीदवार भी शामिल हैं, रिपीटर्स भी शामिल हैं। और इनके लिए पहले ये था कि कोई भी 5वें स्केल से लेकर 16वें स्केल तक सरकारी मुलाजम जो किसी भी सरकारी महकमे में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता था वो अप्लाई कर सकता था। जैसे पुलिस है, आर्मी है, टीचर है, महकमा सेहत है, महकमा औकाफ है, ऐसे तमाम मुलाजमीन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी जो अपडेट आई है, जो अभी इन्होंने तब्दीली की है गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक 11वें स्केल से लेकर 16वें स्केल तक ऐसे मुलाजमीन ही सिर्फ इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका बेसिक पे स्केल 11 से नीचे है वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा जो इसका कोटा है उसके अंदर 7.5% कोटा मेरिट पर होगा, जिनकी सिलेक्शन मेरिट पर होगी। इसके अंदर इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसका कोटा 1% है। उसके बाद जो पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है उसकी जो परसेंटेज रखी गई है कोटे के अंदर वो 49% है। उसके बाद जो सिंध के शहरी उम्मीदवार हैं, जो सिंध का अर्बन एरिया है वो 7.60% है। और जो सिंध का देही इलाका है जिसे रूरल एरिया कहा जाता है, उनके सरकारी मुलाजमीन जिनका बुनियादी पे स्केल 11 से लेकर 18 तक है उनके लिए 11.40% कोटा रखा गया है। KPK खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11.50% कोटा रखा गया है। बलूचिस्तान का इसमें 6% कोटा है। जो एक्स फाटा है उसका 3% कोटा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का इसके अंदर जो कोटा रखा गया है वो 2% है। और सबसे आहर पर जो GB है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसका हज स्कीम के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन अप्लाई करेंगे उसका कोटा 1% है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अभी हमने 3 चीज़ें देखी हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पोजीशन होती हैं। एक सुपरवाइजरी पोजीशन है और एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है। उसके बाद इसके अंदर कोटा कितना है, कोटे के अंदर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इन सब का कोटा हमने आपसे डिस्कस किया है। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको तफसील से हम देखते हैं। तमाम दोस्त
जो जिनका बेसिक पे स्केल 11 से 18 तक है, वो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट, केपी के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लाजमी इस पर अप्लाई करें। ये एक बहुत अच्छा चांस है खाना काबा के तवाफ़ का, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत का। नए उम्मीदवार जिनकी, ऐसे उम्मीदवार जो फ्रेश हैं, उनकी जो एज है वो 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 45 साल से कम होनी चाहिए। यानी ऐसे तमाम दोस्त जिनका बुनियादी पे स्केल 11 से 18 तक है और वो किसी भी इदारे में जॉब कर रहे हैं, उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम और 45 साल होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो ऐसे उम्मीदवार जो रिपीटर हैं, जो पहले भी ये फरीज़ा हज अदा कर चुके हैं, ये ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, उनके लिए जो उम्र की हद है वो कम से कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट, ऐसे रिपीटर जो सऊदी अरब में बतौर हुदाम या नाज़म की ड्यूटियां 2 से ज़्यादा बार सर अंजाम दे चुके हैं, 2 मरतबा या 3 मरतबा जा चुके हैं, वो आर्जी तौर पर दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन उनकी सिलेक्शन हुकूमती जो हतमी सिलेक्शन कमेटी है वो करेगी, क्योंकि इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। इसके अंदर कोटा होता है फ्रेश उम्मीदवारों के लिए, और ऐसे उम्मीदवार जो पहले भी फ्रीज़ा सर अंजाम दे चुके हैं लेकिन जो ज़्यादा मरतबा ये दे चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि उनको हम शामिल तो करेंगे लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रेश उम्मीदवारों को दी जाएगी। उसके बाद जो इसके अंदर अमूमी शराइत व ज़वाबत है, उसके अंदर भी उसके अंदर NTS के ज़रिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस हम एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं हज स्कीम के हवाले से, हज ड्यूटी के हवाले से, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ तमाम वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको आगे भी मुकम्मल तैयारी तक, इंशाल्लाह ड्यूटी जाने तक की तमाम मालूमात दी जाएंगी। इसका जो टेस्ट है वो NTS के ज़रिए लिया जाएगा और इसका जो कोटा है वो सूबाई इलाकाई कोटे के मुताबिक होगा। जिस्मानी सलाहियत के टेस्ट में 5 किलोमीटर दौड़ होती है, हम आपको वो भी बताएंगे वो कैसे क्लियर करनी है, उसका क्या तरीकाकार होता है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो NTS की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया जाएगा। और उसके अंदर अगर हम देखें कि कौन कौन सी इसके अंदर बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों के अंदर तमाम दोस्त लाजमी अप्लाई करें। इसके अंदर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी जिसके अंदर हम आपको बाकी भी तमाम अपडेट्स देंगे। और इसके अंदर जिन दोस्तों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर लें। अप्लाई का तरीकाकार भी इंशाल्लाह आपसे तमाम डिस्कस किया जाएगा। जी, हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर NTS की वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई किया जाएगा और जो NTS के अंदर आपने कम से कम 40 नंबर हासिल करना ज़रूरी है। उम्मीदवारों के लिए NTS पर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कब स्टार्ट होगा, अप्लाई की फ़ीस कितनी है, ये तमाम डिटेल्स उनके साथ आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। हर कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा 70% रिपीटर और 30% नए उम्मीदवार शामिल किए जाएंगे। जो ड्यूटी की खास नोयत है वो सुपरवाइजरी पोजीशन में 10% नशिस्तें। ये एक ज़्यादा डिटेल है जो मैं आपसे अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको फिल वक्त अप्लाई करने का तरीका बता देता हूं। ऐसे उम्मीदवार जो अप्लाई करने में दिलचस्पी रखते हैं वो NTS की वेबसाइट www.nts.org.pk पर जाकर टेस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें और कोटा के हिसाब से असामियों की तफसील के बारे में देख लें। इसके अंदर जो अप्लाई करना चाहते हैं वो NTS की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होगा और उम्मीदवार अपनी ऑनलाइन मुकम्मल अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट लेगा, मुतलूबा दस्तावेज़ात उसके साथ लगाएगा और रजिस्टर कोरियर के ज़रिए जो वजारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहब हमांगी मुआवन
नाज़म प्रोजेक्ट 2026 प्लाट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H81 इस्लामाबाद को 30 नवंबर 2025 तक अरसाल करेंगे। नमूना फार्म NTS ये सब कुछ आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार मतलूबा मुंतखबशुदा उम्मीदवार जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो आपने फ्राहम करने होते हैं। अभी तक आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप गवर्नमेंट की ये जो ड्यूटी है हज ड्यूटी जिसे हम खुदाम हुजाज भी कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी सीटें हैं, इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना है, ये सारा डिस्कस किया है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स दी जाएंगी। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।